कहा नहीं ले जा सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी बेटी अकेली बाजार जा रही है, हमारे घर की बहू बाजार जा रही है, हमारी घरवाली बाजार जा रही है, क्यों? आपको पता है इस्लाम ने क्या कहा? इस्लाम क्या कहता है आपको पता है? आओ मैं आपको बताऊं। हजरत, टीचर से पढ़ाने वालों, तन्हा रूम में अपनी बेटी को बैठाकर टीचर से ट्यूशन कराने वालों, एक शख्स हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में आया, अर्ज किया हुजूर अस्सलाम वालेकुम। हजरत जुनैद बगदादी ने सलाम का जवाब दिया, आपने खैरियत पूछी और उसके घर वालों की खैरियत पूछी। का तेरी बच्ची कितनी बड़ी हुई, बता क्या हाल है, घर पे है? कहा नहीं हुजूर घर पे नहीं है। कहा तो? कहा हुजूर जरा बाजार गई। कहा किसके साथ? कहा हुजूर ड्राइवर के साथ गई या भाई के साथ गई, ऐसे ही कुछ, चचाजाद, सगा नहीं। आप फरमाते हैं तू फासिक है। बताइए क्या कहा हजरत जुनैद ने उसके जवाब में? तू फासिक है, तू फाजिरा है, हट यहां से दूर होके बैठ। कहा हुजूर कौन सी बात? का तेरी बेटी फला के साथ बाजार? का हुजूर आदमी भरोसामंद है, लाइके एतमाद है, लाइके एतबार है, आदमी मोतबर है। हजरत जुनैद फरमाते हैं मुझे ये बता, अबे तेरे घर की औरतें ज्यादा मोतबर है या रसूल पाक की घर की औरतें ज्यादा मोतबर? उलमा की तवज्जो, तुझे तेरे घर की औरतों पे ज्यादा विश्वास है या मुस्तफा के घर की औरतों पे ज्यादा विश्वास? का हुजूर के घर की, का मुस्तफा के घर की। तो कहा सुन, हुजूर तशरीफ फरमाए, एक तरफ सौदा है, एक तरफ आयशा है, गालिबन एक तरफ मैमुना है, एक सहाबी उम्मे मक्तूम, नाबीना, लाठी लेकर चलने वाले, खटखटाते लाठी के साथ जब पैगंबर इस्लाम की चौखट पे हाजिर हुए, मेरे आका ने कहा देखो उम्मे मक्तूम आ रहे हैं, मेरी प्यारी आयशा, इनसे पर्दा करो, पर्दे में जाओ। मेरी मैमुना, तुम भी पर्दे में जाओ। ए सौदा, तू भी पर्दे में जा। इतने में हजरत आयशा ने किया, सरकार है मेरे आका, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये उम्मे मक्तूम नाबीना है, ये हमें देख नहीं सकते, ये हमारी सूरत नहीं देख सकते, ये हमारा हुस्न नहीं देख सकते, ये हमारा चेहरा नहीं देख सकते, तो इनसे कैसा पर्दा? तो पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, आयशा मैं जानता हूं कि उम्मे मक्तूम तुझे नहीं देख सकते, लेकिन तू बता क्या तू उम्मे मक्तूम को नहीं देख सकती? सौदा ये बता, उम्मे मक्तूम तुझे नहीं देख सकते, क्या तू उम्मे मक्तूम को नहीं देख सकती? मैमुना बता, उम्मे मक्तूम तुझे नहीं देख सकते, क्या तू उम्मे मक्तूम को नहीं देख सकते? अर्ज करती है हुजूर हम देख सकते। और फिर मेरा आका कहना अंदर जाओ, गोया मुस्तफा ने यह पैगाम दिया कि जिस तरह एक औरत को कोई गैर मर्द ना देखे, इसी तरह एक औरत भी किसी गैर मर्द को ना देखे। बेशक बेशक हक है, बेशक। और हम क्या करते हैं, मोबाइल दे रहे हैं। अब थोड़ी बात आगे को मैं बढ़ाऊं, मेरा वक्त हो जाए तो मैं अपने वक्त पर मुझे इशारा कर दिया, मैं वक्त का बहुत पाबंद हूं, ठीक है। ये मसला तो हजरत जुनैद बगदादी ने कहा था ना, जुनैद बगदादी ने मसला। आओ उनसे मसला पूछें, उनसे मसला पूछें जो सारे मसाइल की असला है, जहां से मसला निकलता है वो है मेरे मुस्तफा। जिसे हराम कह दे वो हराम, जिसे हलाल कह दे वो हलाल, और किसी हराम को अगर मेरे आका ने किसी के लिए हलाल कर दिया तो वो भी हलाल, और किसी हलाल को अगर मेरे नबी ने किसी के लिए हराम कर दिया तो वो हलाल भी हराम। हक है। सुन रहे हैं मेरी गुफ्तगू? बात अच्छी लग रही है तो पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोले सुभान अल्लाह। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर मर्द और औरत दोनों अच्छे हैं, आजकल तो कितने नेक लोग मिलते हैं हजरत, पता है आप लोगों को,
कहा हुजूर दोनों नेक हो, मर्द भी नेक परहेजगार हो, मुत्तकी हो, औरत भी मुत्तकिया हो, परहेजगार हो। हुजूर थोड़ी देर बैठ के बातचीत कर सकते हैं? किससे पूछा मसला? अरे किससे पूछा मसला? हुजूर से। हुजूर से मसला तो पैगंबर इस्लाम का जवाब भी तो सुनो। आका इरशाद फरमाते हैं तुम किस मुत्तकी और परहेजगार की बात करते हो? अगर उनका तकवा इस लेवल का हो, सरकार वो लेवल का है, हुजूर तकवे का वो लेवल, तो पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं अगर ज़करिया के बेटे यहिया हो, तकवा हजरत यहिया के लेवल का, और ईसा की मां मरियम तकवा हजरत मरियम के लेवल का हो, यानी मुत्तकी हजरत ज़करिया के बेटे के लेवल के हो, और मुत्तकिया हजरत ईसा की मां हजरत मरियम की लेवल की हो, और दोनों आपस में बैठ के तन्हाई में बात करना चाहे तो मोहम्मद इसकी इजाजत नहीं देंगे। समझ रहे हैं आप? कल होके बोलते हैं मेरी बच्ची फला खैर के साथ, इसके साथ, उसके साथ। दरवाजा खोलो मत, बंद करो दरवाजा। हजरत जुनैद से कहा हुजूर मैं मेरी बेटी को पढ़ाना चाहता हूं। आपने पूछा किससे? कहा किसी मर्द से। मसला बताइए। अब हजरत जुनैद का फतवा मुलाहिजा, इरशाद फरमाते हैं हजरत जुनैद बगदादी सुनो, अगर पढ़ाने वाला टीचर हजरत हसन बसरी हो जो किबारे ताबईन में, पढ़ाने वाले हजरत हसन बसरी हो और पढ़ने वाली राबिया बसरिया हो, और पढ़े जाने वाली किताब बीच में कुरान मजीद हो, एक तरफ बसरी हो, एक तरफ बसरिया हो, एक तरफ हसन हो, एक तरफ राबिया हो, बीच में कुरान मजीद हो। मसला जुनैद से पूछो तो जुनैद का हुक्म यही है हराम है, हराम है, हराम। लेकिन अफसोस आज हमारे घर के लोगों की इसकी फिक्र नहीं है। हर मर्द पे जरूरी आए, हर भाई पे जरूरी आए कि अपनी बहन पर नजर रखे, हर बाप पे जरूरी है कि अपनी बेटी की फिक्र करे, हर शौहर पे कंपलसरी है अपनी बीवी पे नजर रखे। हजरात अगर इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहते हो तो अपने घर के उन पुराने माहौल को खत्म करो और इस्लामी माहौल पैदा करो। और जिस दिन आपने ऐसा कर लिया ना, सारी परेशानियां दूर। और याद रखना आज जो हम जी रहे हैं ना, ताकत की बुनियाद पर नहीं, रहमत आलम की रहमत की बुनियाद पर। सुभान अल्लाह। आखिरी बात, 5 मिनट टाइम है, 5 मिनट। देखिए कोई बिल्कुल आप बोल दीजिएगा, कोई आखिरी बात सुनाऊं आप हजरात को? कितने लोग सुनना चाहते हो? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अगर आप जी रहे हो तो किसी ताकत की बुनियाद पे नहीं, रहमत आलम की रहमत की बुनियाद पर। दुनिया की तमाम ताकत एक तरफ, मेरे मुस्तफा की रहमत। बात समझ में आ रही है? लेकिन अफसोस हमारे अखलाक बहुत बिगड़ गए, हमारा किरदार बहुत बिगड़ गया। हम अपने आप को भी बदनाम कर दिया हम लोगों ने, मजहबी इस्लाम को भी हमने बदनाम किया। अखलाक अच्छा करो, जिधर से तुम गुजरोगे इस्लाम फैलता चला जाएगा। ये मेरा दावा है। जिधर से आप गुजरोगे इस्लाम की खेती सब्ज़ो शादाब होती चली जाएगी। हजरात आओ मैं आपको बताता चलूं आखिरी बात, गौर से सुनिएगा। आखिरी बात हजरत शरफुद्दीन की बारगाह है। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका एक मुरीद 7 बेटियों का बाप आपकी खिदमत में पहुंचा, कहा हुजूर मैं गरीब हूं, लाचार हूं, मजबूर हूं, बेबस हूं। 7 बेटियां हैं, वक्त आ चुका है कि उनके हाथ पीले किए जाएं, लेकिन गरीबी पाबा जंजीर है।
हुजूर मैं क्या करूं, इंतजाम कैसे होगा? आपने फरमाया अपने रब पे भरोसा करो, वो पैदा करने वाला खालिक इंतजाम फरमाएगा। वहां से चला, घर पहुंचा, अपने अखलाक अच्छा करो, किरदार अच्छा करो। जिस बुलंदी के आखिरी जीने पे हम थे, जहां से आज बहुत नीचे उतर आए हैं, इंशाअल्लाह फिर हम वही नजर आएंगे, जरूर नजर आएंगे। गौर कीजिएगा, मुरीद अपने पीर की बारगाह से जब लौटा, घर पहुंचा, मुरीद के घर के बगल में एक यहूदी का मकान था। यहूदी को खबर हुई, उसने मुरीद को उनके बुलाया पीर साहब के। कहा रे तुम कहाँ गए थे? कहा मैं पीर साहब की बात। कहा क्यों गए थे? कहा इसलिए गए थे कि मैं अपने पीर साहब से अपनी फरियाद लेकर गया था कि मैं इतना परेशान हूँ। करे वो शरफुद्दीन की बारगाह? कहा शरफुद्दीन की। करे वो तुम्हें क्या देंगे? उनकी मस्जिद तो चंदे से बनाई है, उनका मदरसा तो चंदे से चलता है, उनकी कमाई में तो पूरे चंदे से चलती है, उनके बच्चे तो चंदे का खाते हैं, उनके मदरसे में के जितने बच्चे पलते हैं चंदे का। अरे ये चंदे वाले मौलवी के पास गया, तुझे उनसे क्या मिलेगा? अगर मदद मांगना है तो मुझसे मांग, तेरी 7 बेटियों का इंतजाम हो जाएगा। और अगर शरफुद्दीन से लेना चाहता है तो जाके बोल अपने पीर से कि मेरे घर आए, मेरे घर में चंद भैंस हैं, उन्हें चारा डालें, मेरे भैंस को चराएं, खेत से चारा काट के लाएं, और कुछ नहीं 1 साल मेरे यहाँ काम करेंगे तेरे पीर, उसके बदले में 7,000 दीनार दूंगा, 7 बेटियों का निकाह हो जाएगा। मुरीद गुस्सा हो गया, लड़ लिया, झगड़ लिया। और यहूदी और उनके मुरीद का झगड़ा जब ये बात पूरे मोहल्ला में फैली तो हजरत शरफुद्दीन को भी खबर हो गई। शरफुद्दीन अपने मुरीद को बुलाए, कहा ऐसा हुआ था? हुजूर हुआ था, लेकिन मैं छोड़ा नहीं है उसे। छेड़ा तो उसने था लेकिन मैंने नहीं छोड़ा, मैंने तो ऐसी की तैसी कर दी। अच्छा कठी कब्जा। मुरीद चला गया, रात का सन्नाटा है। हज़रत शरफुद्दीन उठते हैं, उठने के बाद यहूदी के दरवाजे पे पहुंचते हैं। आपने दस्तक दिया, यहूदी ने दरवाजा खोला। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, वक्त की किल्लत दामनगीर है। मेरा जो वक्त मुकर्रर है वो 30 से 40 मिनट का है, और मैं इंशाअल्लाह अपने वक्त पर अपनी गुफ्तगू को समेटने की सआदत हासिल करूंगा। इसलिए आइए बिला किसी तमहीद हम और आप सभी मिलकर काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शमशुद्दुहा, दाफ़ई रंजो बला, शाफ़ई रोज़े जज़ा, लाइक़ी मधु सरा, ख़ातिमुल पैगम्बरा, मुस्तफ़ा जानी रहमत, शम्मी बज़्मे हिदायत, नौशही बज़्मे जन्नत, कौनैन की ज़ेबो ज़ीनत, दारैन की तीबो नुज़हत, महबूबे रब्बुल आलमीन, अल्लाह ने जिनकी खातिर बनाया आसमानो ज़मीन, और जिनके चरणों पे कुर्बान है हज़रत जिब्रील अमीन, यानी हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन, मुरादल मुश्ताकीन,
जाने आलमीन की मुक़द्दस बारगाह में जिन जिन हजरात को दरूद शरीफ याद है, पूरी अकीदत और पूरी मोहब्बत के साथ दरूद पाक की डाली इसको मोहब्बत की थाली में सजा कर पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, हमारी और आपकी सबों की मुश्तरका मिली जुली खुशबख्ती और खुशनसीबी है कि हम लोग रहमते आलम कॉन्फ्रेंस में बैठकर रहमतों से माला माल हो रहे हैं। कौन कहता है वो हैं अरब के लिए, कौन कहता है वो हैं अरब के लिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं सब के लिए। फैज़ पाते हैं उनसे सभी खासो आम, उन पे लाखों दरूद, उन पे लाखों सलाम। तो हजरात, आपकी अकीदत मजबूत होनी चाहिए। फैज़ मिलता है, मिलेगा, मिला है, मिल रहा है, मिलता रहेगा। शर्त है कि आपकी अकीदत मजबूत हो। बरेली से आया हुआ ये शायर, जो शायर भी है अल्हम्दुलिल्लाह, आलिम भी है, उन्होंने मिजाज आपको पूरी शायरी में यही दिया। अगर आप आज के इस पुरफितन दौर में अपने ईमान व अकीदे की हिफाजत चाहते हो तो आपको मसलके आला हजरत पर गामजन रहना पड़ेगा। और मैं ये भी बता दूं, आने वाला दौर इससे भी नाजुक होगा। एक मदरसे से पढ़े हुए दो लोग आपके सामने दो तरह की बातें करेंगे, आप परेशान हो जाएंगे, ये भी मेरा मौलाना, ये भी मेरा मौलाना। और मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, उड़ीसा के लोगों, जितनी मौलाना आए, जितने आएंगे, क्या कोई ऐसा आलिम आपको, ऐसा भी कोई आलिम मिलेगा जिसपे आप मुजाहिदे मिल्लत से ज्यादा भरोसा कर सको? कोई मिलेगा? हम किसी की नहीं सुनते, हम अपने उड़ीसा के मरकज में आराम करने वाले मुजाहिदे मिल्लत के सुनते। और मेरे मुजाहिदे मिल्लत ने पूरी जिंदगी यही पैगाम दिया, लोगों अगर ईमान बचाना है तो मसलके आला हजरत पर गामजन। बात समझ में आ रही है? बस एक पैगाम था जो मैंने आपको दिया। अब मैं अपनी गुफ्तगू जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि हम रहमते आलम कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं और हम जब यहां से जाएंगे तो मालामाल होके जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। जरूर मिलता है, मिलता रहेगा, शर्त यह है कि आपकी अकीदत मजबूत हो। एक बात मैं आपको बताऊं, फिर मैं इंशाअल्लाह आगे बढ़ूंगा। कुछ अच्छी बातें, कुछ अमल की बातें हैं, सच्ची बातें इन उलमाए कराम की मौजूदगी में आपकी समातों के बेहतरीन दस्तरखान पर रखने की सआदत हासिल करूंगा। अकीदत मजबूत होती है तो फैज जल्दी मिलता है। ठीक है? एक आदमी अपने मुर्शिद की बारगाह में पहुंचा, कहा हुजूर अस्सलाम वालेकुम। पीर साहब ने कहा वालेकुम सलाम, और पूछता है हुजूर ये बताएं, मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूं। बोली सुभान अल्लाह, मैं रहमते आलम से मोहब्बत करता हूं। सुभान अल्लाह, ये बताइए क्या मैं भी रहमते आलम को देख सकता हूं? हुजूर मैं रहमते आलम से मोहब्बत करता हूं, क्या मैं भी रहमते आलम को देख सकता हूं? पीर साहब ने कहा बेशक रहमते आलम को देख सकते, लेकिन अकीदत मजबूत होनी चाहिए। क्या कहा पीर साहब ने? अकीदत मजबूत होनी चाहिए। कहा हुजूर
तरीका आप बताएंगे? कहा मैं बताऊंगा, तुम देख सकते हो। कहा हुजूर वो कैसे? तो पीर साहब ने कहा बेटा अभी नहीं, रात में आना और साथ में खाना। क्या कहा? रात में आना, साथ में खाना और फिर बताऊंगा। कहा हुजूर आपके साथ खाऊंगा, फिर आप बता देंगे? कहा बता दूंगा। मुरीद बड़ा खुश हुआ, करे हजरत के यहाँ जाना है, खाना भी खाना है और हुजूर की ज़ियारत होगी। आप नहीं चाहते हुजूर को ख्वाब में देखना? अच्छा। आ गया मुरीद रात में, और उसके आने से पहले पीर साहब ने बावर्ची को बुलाया, कहा इधर आओ, मेरा एक मुरीद आ रहा है, जरा अच्छा खाना बनाना। कहा हुजूर क्या बनाऊं? का खिचड़ा बनाओ। क्या बनाऊं? खिचड़ा बनाओ। कहा ठीक है हुजूर बनाता हूं। जब चलने लगा कहा ठहर, रुक, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, तू चल दे। कहा हुजूर फरमाइए। कहा सुन, नमक बहुत ज्यादा डालना, बल्कि दूना डालना। क्या मतलब दूना? दूना समझते हैं ना? 1 केजी चावल है तो 2 केजी नमक डाल। ऐसा खिचड़ा कभी आप खाएं? 1-1 क्विंटल आपके यहाँ बनता है खिचड़ा, तो कभी 2 क्विंटल नमक डाल के खाई? अच्छा। कहा हुजूर ऐसा कैसे? कहा जैसा मैं कह रहा हूं वैसा बनाया। नमक दुगना था, खिचड़ा तैयार, पीर साहब के घर में दस्तरखान लग गया, खाना लगा दिया गया, मुरीद के सामने प्लेट है। अब मुरीद ने जब पहला लुकमा लिया तो ऐसा लगा कि जुबान कट के कहीं प्लेट पे ना, लेकिन बड़ा महज़्ज़ब था, बादब था, अपने मुर्शिद की बारगाह में शिकायत नहीं करना चाहता था। कुछ नहीं बोला, खाता चला गया। सुभान अल्लाह, खाता चला गया। हजरत वो मुरीद कितना प्यारा होगा, क्योंकि मुरीद कोई जाहिल और गवार नहीं था, वो भी तो रहमते आलम से मोहब्बत करता था। उसे भी वो हदीस शायद याद थी, जब पैगंबर इस्लाम की बारगाह में एक बदवी सहाबी पहुंचे, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान जाए। अलैका सलाम या रसूल अल्लाह। हुजूर ने सलाम का जवाब दिया, सहाबी बैठ गए, आपने तोहफा पेश किया, का हुजूर तोहफा है। हुजूर ने तोहफा कबूल फरमाया। हुजूर ने देखा अंगूर है, हुजूर ने पहला गोशा, पहला दाना अपने मुंह पे लिया, फिर मेरे हुजूर यके बाद दिगरे, यके बाद दिगरे, यके बाद दिगरे, हुजूर ने पूरा अंगूर तन्हा खा लिया। और ये हुजूर के आदतें करीमाना के खिलाफ है। हुजूर ने कभी ऐसा कोई सामान नहीं खाया जिसमें सहाबा को ना खिलाया, क्योंकि ये मुस्तफा है। अरे मेरे नबी के घर की शान ये है, उनके खानदान की शान ये है कि खुद नहीं खाके जमाने को खिलाने वाले। अरे कितने अनमोल हैं मोहम्मद के घराने वाले। लेकिन आज हुजूर ने ना असहाबे सुफा को दिया, लेकिन आज हुजूर ने किसी को एक दाना नहीं दिया, हुजूर तन्हा खा लिया। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह आदत करीमा के खिलाफ है, कभी नहीं खाते थे हुजूर, आज आपने पूरे सारे दाने आपने खा लिए, एक गोशा अंगूर का एक गोशा किसी को नहीं दिया। तो पैगंबर इस्लाम ने देखा, जब वो सहाबी उठकर चले गए तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा जो सहाबी अंगूर लाए थे, जब मैं उसे मुंह में डाला तो वो सिर्फ खट्टा नहीं था बल्कि कड़वा खट्टा था। अगर तुम्हें देता तो तुम खाते, तो जुबान पिचकाते, मुंह टेढ़ा करते, मुंह इधर उधर करते, तुम्हारी जुबानें इधर उधर होती, तुम्हारा नक्शा बदल जाता, जोग्राफिया बदल जाता। मेरे साहबी समझ जाते कि मेरा लाया हुआ तोहफा अच्छा नहीं है, खट्टा है, उन्हें तकलीफ हो जाती, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं दिया। तन्हा इसलिए खा लिया कि मैं दिल दुखाने के लिए नहीं, आमना का लाल दुखाने के लिए नहीं आया है, बल्कि रहमत लुटाने के। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद। आज मुरीद पीर के दस्तरखान पे बैठा है। वाह वाह, दस्तरखान पीर का है, बैठा मुरीद है। यके बाद लुकमा खाता गया, लुकमा खाता गया, प्लेट साफ।
मेडिकल साइंस का कहना है कि नमक बहुत ज्यादा खाओगे तो प्यास बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। अब मुरीद ने सोचा चलो पानी पी लें, जो इतना कड़वा हो गया है, मुंह जुबान जो इतनी कड़वी हो गई है, कम से कम पानी पी लूं, कुछ तो आसानियां होंगी, कुछ तो राहत मिलेगी। जैसे हाथ बढ़ाया पीर साहब ने गिलास उठा लिया। कहा बेटा पानी मत पीना, गर हुजूर को देखना, पानी मत पीना, गर हुजूर को देखना है। मुरीद परेशान हो गया, हुजूर को देखने से पानी का क्या ताल्लुक? अरे पानी पीने की चीज है, इससे उसका क्या ताल्लुक? फिर सोचा चलो पीर साहब मना करती हैं, अभी नहीं दे रहे, चलो घर में पी लूंगा। वहां से उठकर चलने लगा। पीर ने कहा ठहर, रुक गया। हुजूर फरमाइए। कहा सुन, घर में भी मत पीना। अरे दिल में तो सोचा था, लेकिन पीर साहब कह रहे हैं घर में न पीना, तो गोया मसला समझ में आ गया। मौलाना के सामने, मुफ्ती के सामने, फकीह के सामने अपनी जुबान पे कंट्रोल रखो, क्योंकि ये जुबान की समझते हैं, जुबान की बोलते हैं, लेकिन अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ तो सिर्फ जुबान नहीं, दिल को भी कंट्रोल में रखो। ये जुबान भी समझते हैं और दिल की भी सुन लेते हैं। बेशक 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 हक है, बेशक। बात समझ में आ रही है जी? बेशक, बहुत अच्छा। का घर में भी मत पीना। तो ठीक है हुजूर, घर में भी नहीं पीऊंगा। चला, प्यास बहुत तेज लगी है बेचारे को, बिस्तर पर लेटा, नींद नहीं आ रही है। कभी दाहिने करवट, कभी बाएं करवट, कभी इधर कभी उधर, लेकिन नींद है ना जाने है किधर। नींद से कोसों दूरी, नींद नहीं आ रही है, बेचैन रहा। अब मुरीद के फिक्र में सिर्फ एक ही बात है, पानी की तड़प, पानी की चाहत, पानी की तलब, पानी की जुस्तजू। उसकी फिक्र में पानी, उसके तड़प में पानी, उसकी समझ में पानी, उसके जहन में पानी, उसके जहन में पानी। वो पानी पानी सोचता रहा। नींद लग गई। सुबह उठा, दौड़े दौड़े पीर साहब के पास हुजूर में आ गया। हुजूर को देखना चाहता हूँ, रहमते आलम को देखना चाहता हूँ। तो पीर साहब ने पूछा, बेटा जरा ये बता, क्या कल कुछ नहीं देखा? कहा हुजूर कल देखा, लेकिन रहमते आलम को नहीं देख सका। कहा बेटा क्या देखा? कहा मैंने देखा कि मैं सो गया, पानी की तड़प लेकर, पानी की तलब लेकर, पानी की जुस्तजू लेकर, पानी की तमन्ना लेकर, पानी पानी कहते हुए मैं सो गया। लेकिन जब नींद आई है, मैंने क्या देखा? मेरे सामने एक कुआं है जो पानी से लबालब है। मैं और आगे बढ़ा, एक नाला है जो पानी से लबालब है, और आगे बढ़ा, एक नदी है जो पानी से लबालब है, और आगे बढ़ा, मैंने देखा दरिया है, पानी से लबालब है, और आगे बढ़ा, मैंने देखा समंदर है, तो वो भी पानी से लबालब है। पीर साहब ने इरशाद फरमाया, मेरे मोरे तेरी तड़प मजबूत हो, पानी की चाहत मजबूत है, इसलिए ख्वाब में तुमने दरिया देखा, समंदर देखा, नाला देखा, नदी देखा, कुआं देखा। लेकिन जिस दिन मुस्तफा की तड़प लेकर सोओगे, जिस दिन रहमते आलम की तमन्ना लेकर सोओगे, जिस दिन आमना के लाल की तड़प लेकर सोओगे, समंदर नहीं देखोगे, दरिया नहीं देखोगे, नाला नहीं देखोगे, कोई कुआं नहीं देखोगे, कोई नाला नहीं देखोगे। अगर देखोगे तो आमना के लाल को देखोगे। बेशक जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तड़प मजबूत होनी चाहिए, अकीदत माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। वाह, बोलिए अकीदत क्या होनी चाहिए? मजबूत। बेशक, और अकीदत मजबूत हो तो फैज जल्दी मिलता है, वाह 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 वाह, बहुत है कि नहीं? तो हजरात, सबसे पहले अकीदत को मजबूत बनाया जाए। अच्छा, अकीदत कैसे मजबूत होगी? ये भी तो एक मसला है भाई। ये मजबूत होगी कैसे? आप उलमा से दूर, आप मस्जिद से दूर, आप खानकाहों से दूर, आप जलसों से दूर, अब आप हर दीनी काम से दूर, तो आपकी अकीदत में अच्छाई आएगी कैसे? आपका दिल सुथरा होगा कहां से? आपका जहन साफ और शफाफ होगा कैसे?
हजरात, हम सिर्फ नाम का नारा लगाते हैं। हम कहते हैं फला परेशानी हमारे साथ, फला तकलीफें हमारे साथ ये हमारे साथ वो। सब आपकी भी गलती है। अरे कभी अच्छा बनकर तो देखो, अच्छे बंदे तो बनो। अरे कम से कम सच्चे बंदे तो बनो। मैं एक बात कहना चाहूंगा उलमाए किराम की मौजूदगी में, आलिम बनना आसान है, मुफ्ती बनना आसान है, हाफिज बनना आसान है, लेकिन अच्छा बंदा बनना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है अच्छा बंदा बनना। आप कहते हो हम अल्लाह के बंदे आए, कैसे बंदे हो भाई? कैसे बंदे हैं आप? आप मस्जिद नहीं जाते, कहते हो अल्लाह के बंदे हैं, तिलावत नहीं करते, कहते हो हम अल्लाह के बंदे हैं। कैसे बंदे? आप पूरी जिंदगी कहते रहो हम अल्लाह के बंदे हैं, अब चिल्लाते रहो हम अल्लाह के बंदे हैं। याद रखना, आप पूरी जिंदगी कहो मैं अल्लाह का बंदा हूं, इसमें कोई कमाल नहीं है। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई कमाल नहीं है। बंदे का कमाल ये नहीं है कि बंदा कहे कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। बंदे का कमाल यह है कि उसका खुदा कहे ये मेरा बंदा है। बंदे का कमाल क्या है? बंदे का कमाल क्या है कि उसका रब कहे ये मेरा बंदा है। आपको यार हम कहें अल्लाह के बंदे हैं या अल्लाह कहे मेरा बंदा है, बात तो एक ही है। आपके समझ में ही बात आ रही है, लेकिन उलमा से पूछो बात में बहुत फर्क है। आप कहते हो मैं अल्लाह का बंदा, कहते हो कि नहीं? लेकिन आप अपनी क्वालिटी भी जरा देखो, क्योंकि तुम खुद अपने आप को बंदा होने का दावा कर रहे हो। ऐ बंदा होने का दावा करने वाले, कभी तुमने गौर किया? तुम कहते हो मैं रब का बंदा हो, मुझे बताओ तुम्हारी कोई क्वालिटी नहीं है, तुम्हारी कोई कैपेसिटी नहीं है। तुम सताए जाते हो, तुम मारे जाते हो, तुम तड़पाए जाते हो, तुम्हारी कोई नहीं सुनता। तुम्हारी न दुनिया में कोई सुन रहा है, न किसी घर में, न तुम्हारे घर में तुम्हारी कोई सुनता। तुम्हारा बाप तुम्हारी नहीं सुनता, तुम्हारी बीवी तुम्हारी नहीं सुनती, तुम्हारा बेटा तुम्हारी नहीं मानता, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी नहीं मानते, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता। क्यों? इसलिए कि तुम कहते हो हम अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन सुनो, जिसे रब कहे ये मेरा बंदा है, जिसे रब फरमा दे ये मेरा बंदा है, उसकी शान ये है कि मकामे साहिबा में अली के रान पे लेटकर उंगलियों का इशारा कर दे तो सूरज को पलटना पड़ता है। जिसे रब कहे ये मेरा बंदा है, अगर वो मकामे सहबा में उंगली का इशारा कर दे तो सूरज को पलटना पड़ता है। जिसे रब कहे ये मेरा बंदा है, खारी कुएं में लुआबे दहन डाल दे तो खारे पानी को मीठा बनना पड़ता है। जिसे रब कहे ये मेरा बंदा है, चांद की तरफ उंगली उठा दे तो टुकड़े होना पड़ता है। जिसे रब कहे ये मेरा बंदा है, सूखी लकड़ी उठा ले तो उसे तलवार बनना पड़ता है। जिसे रब कहे ये मेरा बंदा है, बगदाद की जमीन पर गौसे आदम की शक्ल में किसी को ठोकर मार दे तो मरे हुए को जिंदा होकर बैठना पड़ता है। जिसे रब कहे ये मेरा बंदा है, अजमेर की वादी में गरीब नवाज की सूरत में प्याला देकर भेज दे तो पूरे सागर को उस प्याले में आना पड़ता है। जिसे रब कहे ये मेरा बंदा है, रामपुर के शाह जमालुल औलिया की सूरत में अगर किसी गवार को हाफिज कुरान कह दे तो हाफिज कुरान बनना पड़ता है। जिसे रब कहे ये मेरा बंदा है, बाबा फरीद की सूरत में मिट्टी उठाकर दम कर दे तो उसे सोना बनना पड़ता है। अरे जिसे रब कहे ये मेरा बंदा है, जामनगर के मुजाहिद मिल्लत की शक्ल में ट्रेन के वक्त पर मुसल्ला बिछाकर अगर खड़ा हो जाए तो ट्रेन को ठहर कर इंतजार करना पड़ता है। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, इश्क मोहब्बत रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। तो पहले समझो बंदे हो तो बंदगी का माना तो समझो।
बंदगी का मफहूम तो समझो, बंदगी कहते किसे है? बंदे हो शराब पीते हो शर्म करो, शराब पीना बंदे की शान नहीं है। बंदे हो जुआ खेलते हो शर्म करो, जुआ खेलना बंदे की शान नहीं है। बंदे हो माँ बाप को थप्पड़ मारते हो, थप्पड़ मारना बंदे की शान नहीं है। बंदे हो उलमा को बुरा भला कहते हो, बंदे उलमा को बुरा भला कहना बंदों की शान नहीं है। बात समझ रहे हैं हजरात? इमाम अहमद इब्ने हंबल बाजार पहुंचे। बोलिए कौन? इमाम अहमद इब्ने हंबल बाजार पहुंचे। देखो बंदगी है क्या? बंदगी कहते किसको है और बंदगी होती कैसी है? इमाम अहमद इब्ने हंबल पहुंचे बाजार, एक गुलाम खरीदा हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला। लाए घर, वो करता क्या था? करता क्या था? इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि से उसने कहा, हुजूर आपकी गुलामी करूंगा क्योंकि मैं गुलाम हूं, मेरा काम ही तो गुलामी करना है, तभी तो मुझे गुलाम कहते हैं। अगर मैं गुलामी नहीं करता तो गुलामों की तरह बाजार में नहीं बिकता। बाजार में बिक रहा हूं इसलिए गुलाम हूं। लेकिन हुजूर मुझ पे करम फरमाए, मुझे बंदगी से मत रोकिएगा। क्या कहा? मुझे बंदगी से मत रोकिएगा। जोहर में बंदगी का मौका दे, असर में बंदगी का मौका दे, मगरिब में बंदगी का मौका दे, ईशा में बंदगी का मौका दे। वक्त के इमाम थे, बहुत खुश हो गए, कहा गुलाम मिला है तो इतना अच्छा। और जानते हैं वो गुलाम 5 वक्त की नमाज और बिलखुसूस 4 वक्त, ठीक है, फजर पढ़ने के बाद इमाम अहमद बिन हंबल की खिदमत करता। कब तक? जोहर तक। जोहर पढ़ने के बाद इमाम अहमद बिन हंबल की खिदमत करता। कब तक? असर तक। असर के बाद इमाम अहमद बिन हंबल की खिदमत में रहता। कब तक? बात समझ में आ रही है? कितने लोग और से सुन रहे हैं? हाथ उठा के बोलिए जरा सुभान अल्लाह। और फिर मगरिब से ईशा तक इमाम अहमद बिन हंबल की खिदमत करता और ईशा खत्म, इमाम अहमद बिन हंबल कहते कि गुलाम आराम करो। ठीक है, अब गुलाम वहां से जाता हुजरा में, लेकिन गुलाम ने कभी आराम नहीं किया। गुलाम की फिक्र कहती है कि गुलाम, ए गुलाम, तू बंदा है तो बंदगी से मुंह ना मोड़, बंदा है तो बंदगी से पीछे ना हट। इमाम अहमद बिन हंबल अपने हुजरे में और गुलाम मुसल्ला बिछा कर पूरी रात अपने रब की बारगाह में सर झुकाए पड़ा रहता। एक रात ऐसी भी आई कि हजरत इमाम अहमद बिन हंबल उसके हुजरे के सामने से गुजरे तो देखे कि गुलाम के रोने की आवाज आ रही है। गौर किया तो देखा कि मुसल्ला बिछा हुआ है, देखा कि गुलाम अपने मुसल्ला पे खड़ा है और अपने रब के हुजूर हाथ उठाकर दुआ करता है, मौला मैं इमाम अहमद बिन हंबल का खादिम, मौला पूरे दिन में उनकी खिदमत करता हूँ, मुझे मौका नहीं मिलता कि मैं तेरी बंदगी करूँ, सिवाय 5 फर्ज नमाजों के मैं तेरी बंदगी नहीं कर पाता हूँ। बकिया वक्त में इमाम अहमद बिन हंबल की गुलामी करता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं रहता है, मौला मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ फरमा, मेरे रब मुझे माफ कर दे, मेरे परवरदिगार मेरे गुनाहों को माफ कर दे। मैं दिन भर तेरी बंदगी नहीं कर सका, लेकिन मेरे रब जब रात हो जाती है, ड्यूटी से छुट्टी मिल जाती है, अब तेरी बारगाह में खड़ा हो, मौला ऐसे ही खड़ा रहोगा। इमाम अहमद बिन हंबल ने जब ये सुना, उसके दर्दनाक आवाज को सुना, देखा कि गुलाम सुबह का वक्त मस्जिद में बैठा है। जब सारे नमाजी चले गए, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल अपने गुलाम के करीब गए, कहा गुलाम आज से तू आजाद है, आज से मैं तुझे आजाद करता हूँ। कहा हुजूर मेरी गुलामी में कोई कमी रह गई, मेरी गुलामी में कोई कमी रह गई क्या? मैं आपके खिदमत के लायक नहीं हूँ। तो हजरत इमाम अहमद बिन हंबल की आंखों में आंसू आ गए। आप फरमाते हैं तुम क्या समझते हो कि मैं अपने गुलाम से गाफिल लेता हूँ? नहीं, मैं तेरे हुजरे के सामने था और तू अपने रब से जो गुफ्तगू कर रहा था, मैं
तेरी जुबान समझ रहा था, तेरी बातें समझ रहा था, तेरी तड़प समझ रहा था, तेरा दर्द समझ रहा था। मैंने सब कुछ सुन लिया है, इसलिए मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। आज के बाद तुम दिन में भी बंदगी करो, रात में भी बंदगी करो। जब इतना सुना तो गुलाम ने अर्ज किया, मौला तूने मुझे आज तक पर्दे में रखा था, अगर रात से पर्दा उठाया है तो मौला मुझे पर्दे में कर दे। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, बेशक वाह। जिंदा किताबों में आता है उसकी दुआ कबूल हुई, गुलाम मस्जिद में रूह उसके जिस्म से परवाज कर जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, आप किसके गुलाम हो? अल्लाहु अकबर। आपके पास वक्त नहीं है, दिन भी आपके नाम, रात भी आपके नाम, लेकिन अफसोस न दिन आपके काम की है न रात आपके काम। फिर कहते हो हम बंदे हैं। सोचने की बात है कि नहीं भाई, है ना? इसलिए आपको फिक्र करनी होगी। मेरा वक्त बहुत कम है, मैं कुछ खास बातें बयान करने के लिए बैठा हूं, वरना मेरी पूरी तकरीर का मौजू आज यही था। मेरी माएं बहनें भी बैठी हैं, वो भी गौर से सुनाए। ये दौरे पुरफितन में अपने आप को बचाओ, अपनी माओ को बचाओ, अपनी बेटियों को बचाओ, अपने घर की बहुओं को बचाओ। आज मैं कहता हूं बड़े नालायक है वो हजरात जो अपनी बेटियों के हाथ में बड़ा बड़ा सेट देते हैं। हजरत बड़ा बड़ा सेट, कोई फिक्र नहीं है उनको बेटी क्या करती है क्या नहीं करती है। घर में टीचर आके पढ़ा के जा रहा है। आज एक मसला मुझसे किसी ने पूछा कि मौलाना साहब ये बताइए मेरी बीवी उम्रा में जाना चाहती है, उसके लिए उम्रा में जाएगी, अकेली जा रही है, क्या हुक्म है? मैंने कहा बिल्कुल मना, लेके जाओ वरना मत, नहीं लेके जा सकती आप। ठीक है क्या मुफ्ती साहब, मसला सही है? मैंने कहा नहीं ले जा सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी बेटी अकेली बाजार जा रही है, हमारे घर की बहू बाजार जा रही है, हमारी घरवाली बाजार जा रही है, क्यों? आपको पता है इस्लाम ने क्या कहा? इस्लाम क्या कहता है आपको पता है? आओ मैं आपको बताऊं। हजरत टीचर से पढ़ाने वालों, तन्हा रूम में अपनी बेटी को बैठाकर टीचर से ट्यूशन कराने वालों, एक शख्स हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में आया, अर्ज किया हुजूर अस्सलाम वालेकुम। हजरत जुनैद बगदादी ने सलाम का जवाब दिया, आपने खैरियत पूछी और उसके घर वालों की खैरियत पूछी। का तेरी बच्ची कितनी बड़ी हुई, बता क्या हाल है, घर पे है? कहा नहीं हुजूर घर पे नहीं है। कहा तो? कहा हुजूर जरा बाजार गई। कहा किसके साथ? कहा हुजूर ड्राइवर के साथ गई या भाई के साथ गई, ऐसे ही कुछ, चचाजाद, सगा नहीं। आप फरमाते हैं तू फासिक है। बताइए क्या कहा हजरत जुनैद ने उसके जवाब में? तू फासिक है, तू फाजिरा है, हट यहां से दूर होके बैठ। कहा हुजूर कौन सी बात? का तेरी बेटी फला के साथ बाजार। का हुजूर आदमी भरोसामंद है, लाइके एतमाद है, लाइके एतबार है, आदमी मोतबर है। हजरत जुनैद फरमाते हैं मुझे ये बता, अबे तेरे घर की औरतें ज्यादा मोतबर है या रसूल पाक की घर की औरतें ज्यादा मोतबर? तुझे तेरे घर की औरतों पे ज्यादा विश्वास है या मुस्तफा के घर की औरतों पे ज्यादा विश्वास? का हुजूर के घर की, का मुस्तफा के घर की। तो कहा सुन, हुजूर तशरीफ फरमाए, एक तरफ सौदा है, एक तरफ आयशा है, गालिबन एक तरफ मैमुना है, एक सहाबी उम्मे मक्तूम नाबीना, लाठी लेकर चलने वाले, खटखटाते लाठी के साथ जब पैगंबर इस्लाम की चौखट पे हाजिर हुए, मेरे आका ने कहा देखो उम्मे मक्तूम आ रहे हैं, मेरी प्यारी आयशा, इनसे पर्दा करो, पर्दे में जाओ। मेरी मैमुना तुम भी पर्दे में जाओ, ए सौदा तू भी पर्दे में जाओ। इतने में हजरत आयशा ने किया सरकार ए मेरे आका, आपको भी पता है मुझे भी पता है ये उम्मे मक्तूम नाबीना है, ये हमें देख नहीं सकती,
ये हमारी सूरत नहीं देख सकते, ये हमारा हुस्न नहीं देख सकते, ये हमारा चेहरा नहीं देख सकते, तो इनसे कैसा पर्दा? तो पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, आयशा मैं जानता हूं कि उम्मे मक्तूम तुझे नहीं देख सकते, लेकिन तू बता क्या तू उम्मे मक्तूम को नहीं देख सकती? सौदा ये बता, उम्मे मक्तूम तुझे नहीं देख सकते, क्या तू उम्मे मक्तूम को नहीं देख सकती? मैमुना बता, उम्मे मक्तूम तुझे नहीं देख सकते, क्या तू उम्मे मक्तूम को नहीं देख सकते? अर्ज करती है हुजूर हम देख सकते। और फिर मेरा आका कहे कहना अंदर जाओ, गोया मुस्तफा ने ये पैगाम दिया कि जिस तरह एक औरत को कोई गैर मर्द ना देखे, इसी तरह एक औरत भी किसी गैर मर्द को ना देखे। बेशक बेशक हक है, बेशक। और हम क्या करते हैं, मोबाइल दे रहे हैं। अब थोड़ी बात आगे को मैं बढ़ाऊं, मेरा वक्त हो जाए तो मैं अपने वक्त पर मुझे इशारा कर दिया, मैं वक्त का बहुत पाबंद हूं, ठीक है। ये मसला तो हजरत जुनैद बगदादी ने कहा था ना, जुनैद बगदादी ने मसला। आओ उनसे मसला पूछें, उनसे मसला पूछें जो सारे मसाइल की असल है, जहां से मसला निकलता है वो है मेरे मुस्तफा। जिसे हराम कह दें वो हराम, जिसे हलाल कह दे वो हलाल, और किसी हराम को अगर मेरे आका ने किसी के लिए हलाल कर दिया तो वो भी हलाल, और किसी हलाल को अगर मेरे नबी ने किसी के लिए हराम कर दिया तो वो हलाल भी हराम। हक है। सुनना है मेरी गुफ्तगू? बात अच्छी लग रही है तो पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोले सुभान अल्लाह। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर मर्द और औरत दोनों अच्छे हैं, आजकल तो कितने नेक लोग मिलते हैं हजरत, पता है आप लोगों को? कहा हुजूर दोनों नेक हो, मर्द भी नेक परहेजगार हो, मुत्तकी हो, औरत भी मुत्तकिया हो, परहेजगार हो। हुजूर थोड़ी देर बैठ के बातचीत कर सकते हैं? किससे पूछा मसला? अरे किससे पूछा मसला? हुजूर से मसला। तो पैगंबर इस्लाम का जवाब भी तो सुनो। आका इरशाद फरमाते हैं, तुम किस मुत्तकी और परहेजगार की बात करते हो? अगर उनका तकवा इस लेवल का हो, सरकार वो लेवल क्या है? हुजूर तकवे का वो लेवल। तो पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, अगर ज़करिया के बेटे यहिया हो, तकवा हजरत यहिया के लेवल का, और ईसा की मां मरियम, तकवा हजरत मरियम के लेवल का हो, यानी मुत्तकी हजरत ज़करिया के बेटे के लेवल के हो, और मुत्तकिया हजरत ईसा की मां हजरत मरियम की लेवल की हो, और दोनों आपस में बैठ के तन्हाई में बात करना चाहे तो मोहम्मद इसकी इजाजत नहीं देंगे। समझ रहे हैं आप? कल होके बोलते हैं मेरी बच्ची फला खैर के साथ, इसके साथ, उसके साथ। दरवाजा खोलो मत, बंद करो दरवाजा। हजरत जुनैद से कहा, हुजूर मैं मेरी बेटी को पढ़ाना चाहता। आपने पूछा किससे? कहा किसी मर्द से। मसला बताइए। अब हजरत जुनैद का फतवा मुलाहिजा, इरशाद फरमाते हैं हजरत जुनैद बगदादी, सुनो, अगर पढ़ाने वाला टीचर हजरत हसन बसरी हो, जो किबारे ताबईन में पढ़ाने वाले हजरत हसन बसरी हो, और पढ़ने वाली राबिया बसरिया हो, और पढ़े जाने वाली किताब बीच में कुरान मजीद हो, एक तरफ बसरी हो, एक तरफ बसरिया हो, एक तरफ हसन हो, एक तरफ राबिया हो, बीच में कुरान मजीद हो। मसला जुनैद से पूछो तो जुनैद का हुक्म यही है, हराम है, हराम है, हराम। लेकिन अफसोस आज हमारे घर के लोगों की इसकी फिक्र नहीं है। हर मर्द पे जरूरी है, हर भाई पे जरूरी है कि अपनी बहन पर नजर रखे।
हर बाप पे जरूरी है कि अपनी बेटी की फिक्र करे। हर शौहर पे कंपलसरी है अपनी बीवी पे नजर रखे। हजरात, अगर इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहते हो तो अपने घर के उन पुराने माहौल को खत्म करो और इस्लामी माहौल पैदा करो। और जिस दिन आपने ऐसा कर लिया ना, सारी परेशानियां दूर। और याद रखना, आज जो हम जी रहे हैं ना, ताकत की बुनियाद पर नहीं, रहमत आलम की रहमत की बुनियाद पर। वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। आखिरी बात, 5 मिनट टाइम है, 5 देखिए कोई बिल्कुल आप बोल दीजिएगा। कोई आखिरी बात सुनाऊं आप हजरात को? कितने लोग सुनना चाहते हो? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अगर आप जी रहे हो तो किसी ताकत की बुनियाद पे नहीं, रहमत आलम की रहमत की बुनियाद पर। दुनिया की तमाम ताकतें तरफ मेरे मुस्तफा की रहमत है। बात समझ में आ रही है? लेकिन अफसोस, हमारे अखलाक बहुत बिगड़ गए, हमारा किरदार बहुत बिगड़ गया। हम अपने आप को भी बदनाम कर दिया हम लोगों ने, मजहबी इस्लाम को भी हमने बदनाम किया। अखलाक अच्छा करो, जिधर से तुम गुजरोगे इस्लाम फैलता चला जाएगा। ये मेरा दावा है। जिधर से आप गुजरोगे इस्लाम की खेती सब्ज़ो शादाब होती चली जाएगी। हजरात, आओ मैं आपको बताता चलूं आखिरी बात, गौर से सुनिएगा। आखिरी बात, हजरत शरफुद्दीन की बारगाह है। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका एक मुरीद 7 बेटियों का बाप आपकी खिदमत में पहुंचा, कहा हुजूर मैं गरीब हूं, लाचार हूं, मजबूर हूं, बेबस हूं। 7 बेटियां हैं, वक्त आ चुका है कि उनके हाथ पीले किए जाएं, लेकिन गरीबी पाबजंजीर है। हुजूर मैं क्या करूं, इंतजाम कैसे होगा? आपने फरमाया अपने रब पे भरोसा कर, वो पैदा करने वाला खालिक इंतजाम फरमाएगा। वहां से चला, घर पहुंचा। अपने अखलाक अच्छा करो, किरदार अच्छा करो। जिस बुलंदी के आखिरी जीने पे हम थे, जहां से आज बहुत नीचे उतर आए हैं, इंशाअल्लाह फिर हम वही नजर आएंगे, जरूर नजर आएंगे। गौर कीजिएगा, मुरीद अपने पीर की बारगाह से जब लौटा, घर पहुंचा, मुरीद के घर के बगल में एक यहूदी का मकाम था। यहूदी को खबर हुई, उसने मुरीद को उनके बुलाया पीर साहब के। कहा रे तुम कहाँ गए थे? कहा मैं पीर साहब की बात। कहा क्यों गए थे? कहा इसलिए गए थे कि मैं पीर साहब से अपनी फरियाद लेकर गया था कि मैं इतना परेशान हूँ। कर वो शरफुद्दीन की बारगाह? कहा शरफुद्दीन की बात। कर वो तुम्हें क्या देंगे? उनकी मस्जिद तो चंदे से बनाई हुई, उनका मदरसा तो चंदे से चलता है, उनकी कमाई में तो पूरे चंदे से चलती है, उनके बच्चे तो चंदे का खाते हैं, उनके मदरसे में जितने बच्चे पलते हैं चंदे का। अरे ये चंदे वाले मौलवी के पास गया, तुझे उनसे क्या मिलेगा? अगर मदद मांगना है तो मुझसे मांग, तेरी 7 बेटियों का इंतजाम हो जाएगा। और अगर शरफुद्दीन से लेना चाहता है तो जाके बोल अपने पीर से कि मेरे घर आए, मेरे घर में चंद भैंस हैं, उन्हें चारा डालें, मेरे भैंस को चराएं, खेत से चारा काट के लाएं, और कुछ नहीं 1 साल मेरे यहाँ काम करेंगे तेरे पीर, उसके बदले में 7,000 दीनार दूंगा, 7 बेटियों का निकाह हो जाएगा। मुरीद गुस्सा हो गया, लड़ लिया, झगड़ लिया। और यहूदी और उनके मुरीद का झगड़ा जब ये बात पूरे मोहल्ला में फैली तो हजरत शरफुद्दीन को भी खबर हो गई। शरफुद्दीन अपने मुरीद को बुलाए, कहा ऐसा हुआ था? हुजूर हुआ था, लेकिन मैं छोड़ा नहीं है उसे। छेड़ा तो उसने था लेकिन मैंने नहीं छोड़ा, मैंने तो ऐसी की तैसी कर दी। अच्छा ठीक, अब जा। मुरीद चला गया। रात का सन्नाटा है। हजरत शरफुद्दीन उठते हैं, उठने के बाद यहूदी के दरवाजे पे पहुंचते हैं। आपने दस्तक दिया, यहूदी ने दरवाजा खोला। हजरत शरफुद्दीन ने पूछा, बताओ क्या तुमने मेरे मुरीद से ऐसा कहा था कि मैं तेरे घर में 1 साल की गुलामी करूं तो तू उसके बदले में 7,000 दीनार मुझे देगा, ताकि मेरे मुरीद के बच्चों की शादी हो जाए, उनकी बेटियों का हाथ पीला हो जाए। कहा अच्छा मैंने तो कहा था, लेकिन क्या आप ऐसा कर सकते हो? कहा ये बता तू
अपने वादे पे अब भी कायम है क्या? कहा मैं अपने वादे पे अब भी कायम हूँ। आप फरमाते हैं मैं तैयार हूँ, मुझे 7,000 दीनार चाहिए, मैं वादे पे कायम हूँ। कहा जुबानी बात नहीं चलेगी, आपको काजी के पास जाना होगा। आप फरमाते हैं मैं तैयार हूँ। सुबह का सवेरा नमूदार हुआ, काजी के पास पहुंचे हैं शरफुद्दीन, यहूदी साथ ले गया है। काजी के पास तहरीर लिखी जाती है कि अगर शरफुद्दीन 1 साल के अंदर में अगर मेरे काम से अलग होते हैं तो 7,000 दीनार वापस करना होगा, 1 साल मुकम्मल काम करना होगा। शरफुद्दीन फरमाते पहले पैसा देना होगा। यहूदी तैयार हो गया, 7,000 दीनार दिया, लिखाई हो गई, वहां से चले आए। और जब घर खानका पहुंचते हजरत शरफुद्दीन आपने खबर भेजा कि जाओ मेरे मुरीद को बुला लाओ। मुरीद करीब आया, आपने 7,000 रुपया उसके 7,000 दीनार दिया, कल ले जा मेरे रब ने इंतजाम कर दिया है। मुरीद तो चला गया, लेकिन दुनिया देखती रही। अपने वक्त का इतना बड़ा वली एक यहूदी के भैंस को चारा डाल रहा है। ये खबर बादशाह तक पहुंची जो आपका मुतक़िद था। एक दिन पहुंचा, कहा हुजूर ऐसा न करो, मैं 14,000 दीनार देता हूँ, 6,000 7,000 उसे वापस कर दो और 7,000 मुरीद को बांट दो। मुरीद का भी काम हो जाएगा, इसका पैसा भी इसे वापस मिल जाएगा। इतना सुनना था। आपने इरशाद फरमाया अगर पैसा बिला शर्त देता है तो मैं तेरे पैसे को कबूल करता हूँ, अगर शर्त लगा के देता है तो मुझे तेरा ये रकम नहीं चाहिए। बादशाह का हुजूर बिना शर्त देता हो कबूल कर लो। बादशाह चला गया। हज़रात तारीख का ये बाब आपको भी याद रखना होगा। इस्लाम कैसे बढ़ रहा था, इस्लाम कैसे फैला है, गौर कीजिएगा। हज़रात मोहतरम, आपको जब बादशाह ने 14,000 दीनार दिया तो आपने फिर ऐलान किया है कोई ऐसा गरीब, है कोई ऐसा मजबूर जिसकी बेटियां भी अपने दरवाजे पे सिसकियां ले रही हो? शरफुद्दीन का दरवाजा खुला है। कल तो 7 को दिया था, आज 14 लड़कियां शरफुद्दीन की तरफ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज 14 लड़कियां शरफुद्दीन के पैसे से उनकी शादी की जाएगी। 14 लोग पहुंच गए। हजरत शरफुद्दीन ने 14 लड़कियों के बाप के हाथ पैसा दिया। हजरत अब गौर कीजिएगा, फिर हजरत शरफुद्दीन ने आज भी टोकरी उठाई है, आज भी उनके हाथ में आपकी जुबान वाला कचिया है। हजरत लेकर चले हैं खेत में, घास काट रही है शरफुद्दीन, घास काट रही है शरफुद्दीन। आखिरी बात गौर से देखिए, घास काट रहे हैं हजरत शरफुद्दीन, घास काट रही है हजरत। हुआ देखा यहूदी आया, करीब हुआ और करीब और करीब और करीब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला जबलपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखें खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला की आमद है। इंशाअल्लाह हजरत की तकरीर बहुत जल्द आपके दरमियान पेश होगी इंशाअल्लाह। बैठ जाइए आप इजाजत हजरत, बस 5 मिनट और बैठ जाइए आप हजरत, तशरीफ रखें, बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाए। पूरा मजमा हाथों को हवा में लहरा कर बोले सुभान अल्लाह। आखिरी बात गौर से सुनो, आखिरी बात। हजरत शरफुद्दीन फिर चले हैं कहां बोलो? खेत में। काट रहे हैं, क्या बोलिए, क्या काट रहे हैं? घास। क्या काट रहे हैं? घास। किसके लिए? यहूदी की भैंसों के लिए। बात समझ में आ रही है? घास काट रहे हैं, यहूदी पहुंच गया दूर सा, फिर करीब हुआ। यहूदी को पता था कि बादशाह ने इतना दिया है, लेकिन इन्होंने और 7 लड़कियों के लिए अपना पैसा दे दिया है। करीब गया, देखा और करीब हुआ और करीब हुआ, बिल्कुल करीब हो गया। करीब होने के बाद आपने उसे देखा, नजर से नजर मिल गई। यहूदी कहता है हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, आज से ये काम आप नहीं करेंगे, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, हुजूर मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए, हुजूर मुझे भी रहमते आलम का गुलाम बना दीजिए, हुजूर मुझे भी कलमा शरीफ पढ़ा दीजिए। हजरत शरफुद्दीन ने कलमा शरीफ
पढ़ाया। पढ़ाने के बाद हजरत शरफुद्दीन ने पूछा, ये तो बता कि कौन सी अदा मेरी पसंद आ गई, तुमने मेरे अंदर कौन सी खूबी देखी, कौन सी क्वालिटी देखी कि तू तो चाहता था कि मैं 1 साल तेरे भैंसों की खिदमत करो, चारा डालो भैंसों के आगे, लेकिन तुझे क्या हो गया, आज मेरे करीब आया है, आज आने के बाद रहमते आलम का कलमा पढ़ रहा है, जरा ये तो बता तुझे क्या नजर आया। का हुजूर मैं समझ गया रहमते आलम की शान क्या है, हुजूर मैं जान गया रहमते आलम का मकाम क्या है, हुजूर मैं जान गया रहमते आलम की शान क्या है। कहा तुम्हें कैसे पता, अरे तुम तो यहूदी हो, तुम्हें क्या मालूम है, तुम कैसे समझ गए। कहा हुजूर मैं समझ गया। कहा कैसे। कहा हुजूर मैं समझ गया कि जब वक्त के शरफुद्दीन का करम इतना बड़ा है तो रहमतुल लिल आलमीन का करम कितना बड़ा होगा। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जरूरत है आज के दौर में अपने अखलाक को अच्छा करो, अपने किरदार को अच्छा करो, अच्छे बंदे बनो, सच्चे बंदे बनो, मस्जिदों से करीब हो जाओ, गुनाहों से तौबा करो। चलते चलते एक नुस्खा देकर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। आज कोई ऐसा डॉक्टर है जो आपको कोई दवा दे दे कि भाई शराब पीते हो, शराब छुड़ाने की दवा, कटक में लिखा हुआ देखिए निशा छुड़ाने वाली दवा। ये बेवकूफ है डॉक्टर भी, और जो दवा लाने जाता है सबसे बड़ा बकलोल है, जो ऐसे हॉस्पिटल में जाके हजरत दवा लगता है, वहाँ लिखा है ओडिया में निशा छोड़ई भरोसा था। उसके बाप ने वो दवा बनाई है तो उसको खा लेगा तो नशा उतर जाएगा, गुनाह से दूर हो जाएगा। हजरात आज तक दुनिया में कोई तबीब नहीं है जो गुनाहों से बचने की, नशे से बचने की, बुराइयों से बचने की कोई दवा पैदा करे। हाँ, एक तबीब है जो तबीबों का तबीब है, वो अल्लाह का हबीब है, वो रहमते आलम है, जिन्होंने ऐसा नुस्खा दिया है अगर इस्तेमाल करो, शराबी है तो नमाजी बन जाए, जुआरी है तो मस्जिद में नजर आए, सिनेमा हॉल में है तो तिलावत कुरान करता हुआ नजर आए, गुनाहगार है तो नेकोकार बन जाए। सुभान अल्लाह। मैं आपको बताऊं वो नुस्खा कौन सा है जो मुस्तफा जाने रहमत ने दिया, जो रहमत आलम ने दिया। वो नुस्खा लेकर जाओ, अच्छे बनो, सच्चे बनो, किरदार अच्छा करो, कैरेक्टर अच्छा करो, गुनाहों से बचने का नुस्खा लेकर जाओ। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, ये हजरत आयशा से रिवायत है, हजरत आयशा इरशाद फरमाती है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों दिन भर में कम से कम 20 मरतबा मौत को याद करो, बल्कि और भी ज्यादा करो। उठो तो मौत को याद करो, जगो तो मौत को याद करो, चलो तो मौत को याद करो, सुनो तो मौत को याद करो, जिधर जाओ मौत को याद करते रहो। मेरे आका फरमाते हैं जो दिन भर में कम से कम 20 मरतबा मौत को याद करेगा वो कहीं मरे, किसी जगह मरे, किसी भी हैसियत में, किसी भी पोजीशन में मरे, लेकिन जब मेरा रब कयामत के दिन उसे उठाएगा तो शहीदों के सफों में जगह अता फरमाएगा। और जो मौत को याद करेगा ना शराब से बच जाएगा। शराब की बोतल हाथ में मौत याद आ जाए तो फेंक देगा, जुए के पत्ते हाथ में है मौत याद आ जाए ताश के पत्ते फेंक देगा। हजरात मौत को याद करो, इंशाअल्लाह बुराई दूर हो जाएगी, अच्छे बंदे बन जाओगे, सच्चे बंदे बन जाओगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।